शाहरुख खान को दुनिया यूं ही नहीं किंग खान कहती है। किंग खान अपनी दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं दुनिया भर में, और शाहरुख खान ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिया है जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग शाहरुख खान को सलाम पेश कर रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान ने एक ऐसा कदम उठाया है जो अंधभक्तों के गालों पर करारा तमाचा है, जो ये कहते हुए नहीं थकते कि साहब देखिए ये तो सिर्फ मुसलमानों को लेकर के बात करते हैं, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की मदद में बाढ़ के दौरान पैसे निकालते हैं। पर शाहरुख खान ने इन तमाम अफवाहों पर अल्पविराम कई बार लगाया है और अब एक ऐसे केस में परिवार की मदद के लिए आगे आ गए हैं जहां मीडिया खामोश है, जहां तमाम लोग अंजलि के केस में चुप्पी साधे हुए हैं। तो वहीं अंजलि के परिवार की मदद के लिए शाहरुख खान की एनजीओ मीर फाउंडेशन आगे आई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, चौंकिए नहीं, ये अंधभक्तों के गालों पर करारा तमाचा है जो किंग खान का विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो शाहरुख खान हैं। ये शाहरुख खान हैं जो धर्म, जाति, मजहब में कोई फर्क नहीं समझते, सिर्फ इंसानियत को अहमियत देते हैं। और इसी इंसानियत को अहमियत देते हुए किंग खान अंजलि के परिवार के लिए आगे आए हैं। क्या कदम एनजीओ की तरफ से उठाया गया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी दरिया दिली का अक्सर उदाहरण देते रहे हैं। हाल ही में एक बार फिर इंडस्ट्री के पठान ने साबित किया कि वे किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हैं। दरअसल किंग खान का एनजीओ मीर फाउंडेशन 20 वर्षीय लड़की अंजलि सिंह के परिवार की मदद के लिए आगे आया है, जिसने साल की सुबह दिल्ली में अपनी जान गंवा दी थी। दिल्ली में हुई इस दर्दनाक घटना में अंजलि को कई किलोमीटर तक एक कार के नीचे घसीटा गया था। नए साल पर जहां सभी लोग जश्न मनाकर खुले दिल से 2023 का स्वागत कर रहे थे, तब दिल्ली की सड़क पर एक अंजलि नामक लड़की अपनी जान गंवा रही थी। अंजलि सिंह के साथ हुए इस खौफनाक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन सबसे बड़ा दुख उसके परिवार को पहुंचा है। अंजलि के परिवार ने उनकी एक ऐसी बेटी खो दी है जो उनका घर चला रही थी। दरअसल अंजलि अपने घर की इकलौती कमाने वाली लड़की थी। ऐसे में अंजलि के जाने के बाद उसके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं कठिनाइयों को कम करने के लिए शाहरुख खान के फाउंडेशन सहित कई और संगठनों ने भी पैसे दान किए हैं। दिल्ली के एक सूत्रों ने इस बारे में खुलासा करते हुए कहा है कि शाहरुख खान के मीर फाउंडेशन ने अंजलि सिंह के परिवार को एक अज्ञात राशि दान की है। अंजलि परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी, जिसमें उनकी मां और भाई बहन शामिल हैं। मीर फाउंडेशन द्वारा सहायता का उद्देश्य परिवार की मदद करना है। दान की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। बता दें कि शाहरुख खान ने मीर फाउंडेशन की स्थापना अपने पिता मीर ताज मोहम्मद खान के नाम पर की है। एनजीओ का लक्ष्य जमीनी स्तर पर बदलाव लाना है और महिलाओं को सशक्त बनाने वाली दुनिया बनाने के लिए काम करता है। अंजलि के परिवार को यह दान उनके उद्देश्य के अनुरूप दिया गया है। अंजलि की मौत के मामले में जांच अभी भी चल रही है और न्याय की तलाश में परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बहारी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में 31 दिसंबर की रात 20 वर्षीय रेखा उर्फ अंजलि को स्कूटी कार से टक्कर मारने के बाद उसके नग्न शरीर को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में उसकी सहेली निधि के बयान ने हंगामा बरपा दिया है। उसने कहा कि अंजलि ने उस दिन शराब पी रखी थी, जबकि फैमिली ने उसे झूठा करार दिया है। पहला, अंजलि की मौत के बाद उसकी सहेली निधि के बयानों ने केस में कई तरीके के छोड़ दिए हैं। अंजलि के साथ स्कूटी पर थी, लेकिन हादसे के बाद निधि डरकर भाग गई। दूसरा, उस भयावह रात की घटनाओं के बारे में बताते हुए एक चश्मदीद निधि ने बताया कि होटल के बाहर स्कूटी चलाने को लेकर उसका अंजलि से झगड़ा हुआ था, जहां वे अपने दोस्तों से मिले थे और नए साल की पार्टी में शामिल हुए थे।
तीसरा, निधि ने कहा कि अंजलि नशे में थी और धमकी दे रही थी कि अगर उसे स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं दी गई तो वे चलती हुई स्कूटी के आगे कूद जाएगी। हालांकि अंजलि के परिजनों ने इसे झूठा कहा है। चौथा, अंजलि के परिवार के करीब भूपेंद्र चौरसिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कथित तौर पर सवाल उठाया है कि उसमें फूड पॉर्टिकल की बात कही गई है। अंजलि ने शराब नहीं पी रखी थी। भूपेंद्र चौरसिया ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि अल्कोहल कहीं नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का ब्रेन गायब है। तो वहीं अंजलि के परिजनों ने निधि पर भी सवाल उठाए हैं कि वो गायब क्यों थी। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अंजलि के शरीर पर 40 चोटों के निशान मिले हैं। यह हत्या है जिसे साजिशन अंजाम दिया गया। सातवां, अंजलि के साथ स्कूटी पर सवार निधि का उस रात घर लौटने का वीडियो सामने आया है। वे रात को 2:30 बजे घर लौटी थी। निधि के पड़ोसी के अनुसार वे बेहद घबराई हुई थी, उसे चोट लगी हुई थी। उसने मुझसे मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर मांगा था। आठवां, निधि पहले अपने घर गई थी लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसी से मदद मांगते समय वो बहुत हड़बड़ी में थी, उसका फोन स्विच ऑफ था। नौवां, उधर शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि अंजलि कार के अंदर नहीं बैठी थी। मंगलवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी नहीं हुई थी। 10वां, इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना और कृष्ण और मिथुन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पीड़िता कार में फंसी हुई है और घसीटती जा रही है। 11वां, हादसे के वक्त आरोपी शराब के नशे में थे। हालांकि निधि ने आरोप लगाया कि आरोपी होश में थे। किसी भी गाड़ी चलते रहे निधि ने मंगलवार को मीडिया से कहा। वाहन से उसे 2 बार आगे और पीछे, फिर वे वाहन को आगे ले गए और वे आगे और फंस गई। 12 किलोमीटर महिला आयोग स्वाति मालीवाल ने बुधवार को लोगों से कंझावला पीड़ित की नैतिकता पर सवाल उठाना बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जब तक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज आधार पर निधि का पता नहीं लगा लिया तब तक वे क्यों चुप रहे थे। 13वां, मालीवाल ने कहा कि अंजलि की सहेली ने उस आरोप लगाया है कि दुर्घटना के समय वे अंजलि के साथ थी, वे मौके से भाग गई। क्या उसे पुलिस या अंजलि के परिवार को सूचित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी? क्या हुआ था? 14वां, मालीवाल ने कहा कि वे उस कार का पीछा कर सकती थी जो अंजलि को घसीट रही थी, कि मदद के लिए रो रही होगी। वे कुछ ऐसा कर सकती थी जिससे अंजलि की जान बच सकती थी। वे किस तरह की दोस्त है? दोस्त निधि के दावों की जांच की मांग करते हुए मालीवाल ने कहा कि अंजलि की दर्दनाक मौत हुई है और उसे चरित्र हनन का शिकार नहीं होना चाहिए। जहां ये 15 सवाल बार बार पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाते हैं, तो वहीं किंग खान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि दुनिया उन्हें यूं ही दरियादिली का सरताज नहीं कहती है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।